Yo, what is up, everyone? It's your boy DJ Lush back again with another podcast. Today we have DJ Jam with us. What's up, भाई? कैसे हो? बहुत बढ़िया भाई, आप बताओ कैसे हो? So good to see you, भाई. थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। Most welcome, bro. तो अभी कैसा चल रहा है आजकल इवेंट्स वगैरह और प्रोडक्शन कैसी चल रही है? बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। इवेंट्स भी चल रहे हैं, क्लबिंग भी चल रही है, प्राइवेट शोज भी चल रहे हैं और प्रोडक्शन तो आप देख ही रहे हो। हाँ. इट्स गोइंग ऑन। घोस्ट प्रोड्यूस भी करते हो आप? या समटाइम्स। Sometimes. कितने बड़े बड़े आर्टिस्ट के लिए कर चुके हो अभी तक घोस्ट प्रोड्यूस? मींस मैं अब ओपन तो नहीं कर सकता ये सब। हाँ, नहीं, नेम नहीं बताना. हाँ जी, तो मींस किया है मैंने, बिग आर्टिस्ट के लिए भी किया है, स्मॉल के लिए भी किया है और चल रहा है, कुछ से बात चल रही है। ओके. इन फ्यूचर चलता रहेगा। या ओके, तो आप डीजेइंग और म्यूजिक प्रोडक्शन को साथ साथ में कैसे कर लेते हो भाई? हम बाकी सबसे तो नहीं हो पाता, इतना टाइम कहाँ से लाते हो भाई? भाई लाना पड़ता है, जो पैशन है उसको भी फॉलो करना है। राइट. डीजेइंग इज पैशन और डीजेइंग से ही प्रोडक्शन निकली है हमारे अंदर से। तो प्रोडक्शन सीखी थी इसी के लिए कि हमें खुद के एडिट्स चलाने हैं। राइट. क्या होता था, कई बार हमें सॉन्ग डाउनलोड किया, वो मतलब अपने मुताबिक नहीं है जो मैं चाहता हूँ कि इस वे में चलना चाहिए। तो एडिटिंग के तौर पे सीखा था मैंने। ओके. कि नहीं भाई, ऐसे एडिट करूंगा तो अच्छा पंप आएगा, और वो आया भी। फिर उसको स्टार्ट किया तो धीरे धीरे अच्छा रिस्पांस मिला, तो मैंने सोचा और इसमें अच्छा सीखना चाहिए। फिर मैंने उसको कंटिन्यू किया, तो अब हाथ अच्छा बैठ गया सॉफ्टवेयर पे, तो अच्छा रिस्पांस आ रहा है। तो बना रहा हूँ, मैशअप्स, एल्बम्स आ रही हैं, 6 आ चुकी हैं, आगे काम चल रहा है। बहुत बढ़िया भाई. हाँ जी। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ यू गोट इनटू डीजेइंग, कैसे आपने स्टार्ट किया, और म्यूजिक प्रोडक्शन भी कैसे और कब स्टार्ट किया, ये सब बताओ हमारी ऑडियंस को. ओके ओके। डीजेइंग तो ऐसा था, बहुत बचपन से ही म्यूजिक सुनने का बहुत शौक था। बेस हैवी सॉन्ग सुनने का शौक था कि भाई बेस बजे। बचपन में होता ही है। मुझे ये था कि जो मुझे म्यूजिक पसंद है वो मैं लोगों को भी सुनाऊं। उस वक्त आर्टिस्ट सुनते थे हम, डॉक्टर ज़्यूस हो गया, बोहेमिया के बहुत फेमस ट्रैक्स चलते थे। शौक था कि यार ये मैं सुन रहा हूँ, लोग भी सुने इसको। तो पता नहीं था कि किस वे में जाना, कैसे चलेगा। तो वैसे ही एक दिन हमारे पड़ोस में ही शादी हो रही थी, तो वहाँ डीजे प्ले कर रहा था। तो उसको देखा मैंने, यार ये सॉन्ग्स प्ले कर रहा है और बढ़िया सॉन्ग्स चल रहे हैं, मजा आ रहा है। तो वैसे ही क्लिक किया दिमाग में, नहीं यार, हाँ दिस इज द वे, कि अगर मैं भी डीजे बनूं तो इस तरह से मैं अपना म्यूजिक सुना सकता हूँ लोगों को। लेकिन इतना नहीं पता था कि स्टार्ट कहाँ से करना है। उस टाइम डीजेइंग इतनी वास्ट नहीं थी, जैसे आजकल टेक्नोलॉजी एंड ऑल, हर चीज यूट्यूब पे सीख जाता है बंदा, इंस्टाग्राम पे हर चीज आ रही है, आपके हाथों में मोबाइल है। उस टाइम मोबाइल का ट्रेंड नहीं था, पता ही नहीं था कि कहाँ से क्या करना है, खुद के पास भी मोबाइल नहीं था। तो बस कीड़ा पड़ा, धीरे धीरे कुछ लोगों से मिलना स्टार्ट किया। मेरा फ्रेंड था डीजे रेविन, उसने और मैंने स्टार्ट किया खुद ही रिसर्च करना, लोगों से मिले। लेकिन उस टाइम क्या था, लोग बिल्कुल भी कुछ भी नहीं बताते थे। सीधा बोलते, नहीं भाई तू कहाँ करेगा यार, तू चल किसी और से पूछ ले। अच्छा। पर कीड़ा पड़ चुका था। तो धीरे धीरे फिर हमने और निकले, 35 सेक्टर, कभी 17 सेक्टर। और उस टाइम में मैं 10th क्लास में था। ओके। 2006 में मैंने स्टार्ट की डीजेइंग। तो पार्टीज होती थी, डे पार्टीज, जो सुबह की चलती थी। वहां पे फिर हमें मिले डीजे आर नेशन। ओके। मतलब वो था एक पर्सन जिसने हाथ पकड़ा, नहीं तो सबने मना कर दिया था कि नहीं भाई कहीं और जा तू। उन्होंने कहा नहीं ब्रो कम, हम इकट्ठे करते हैं, आप आ जाया करो, नो इशू, जो आपको सीखना है, जो आपको करना है कर लिया करो, मैं प्ले करूंगा, फिर तुम प्ले कर लो, कोई इशू नहीं है। ठीक है। तो यार तब हमने स्टार्ट किया, धीरे धीरे बढ़ते गए, सीखते गए, तो और साथ में बंदे जुड़ते गए। यार और तो उसके बाद म्यूजिक प्रोडक्शन में कब इंटरेस्ट आया आपको? म्यूजिक प्रोडक्शन में मैंने इंटरेस्ट पड़ा आई थिंक 2011-12 में। उस टाइम डीजेइंग में तो आ चुके थे, और हम सॉन्ग्स डाउनलोड करते थे और डीजेस के। ओके। तो बहुत क्रेज था कि हमारा भी नाम हो, कि हमारे भी सॉन्ग्स आए। लेकिन वही ये पता नहीं था।
तो धीरे धीरे कीड़ा पड़ा, पूछा किसी से, कुछ गेस्ट डीजेज आते थे चंडीगढ़ में, हम उनसे मिलते थे, तो उन्होंने बताया यार ब्रो ये ऐसे सॉफ्टवेयर होता है, ऐसे 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 गाना चलता है। हर चीज तो नहीं बताते थे वो, ऊपर ऊपर का बता देते थे कि चलो बंदा आया मिलने। लेकिन पीसी नहीं था। फिर खुद से प्ले किया, प्राइवेट पार्टीज चलाई, पीसी बाय किया, धीरे धीरे चीजें आगे बढ़ी। फिर उसका किया स्टार्ट मैंने, तो या फिर उसमें इंटरेस्ट पड़ा, फिर तब से चल ही रहा है। बहुत सही भाई, या बहुत अच्छी प्रोडक्शन है भाई, मैं भी आपके ट्रैक्स प्ले करता हूँ। थैंक यू सो मच। बहुत सही है भाई। और व्हाट्स योर स्टाइल ऑफ म्यूजिक, आपका पर्सनल फेवरेट जॉनर कौन सा है? स्टार्टिंग से जो हमने चलाना स्टार्ट किया तब हिप हॉप म्यूजिक का बहुत ट्रेंड था। जैसे मैंने आपको बोला डॉक्टर जीएस, बोहेमिया मेरे पसंदीदा आर्टिस्ट हैं। तो हिप हॉप स्टार्टिंग से ही है, मतलब खून में ही है। तो हिप हॉप मेरा पर्सनल फेवरेट है। ओके। हिप हॉप चलाने में जो मजा आता है, आई कैन प्ले 6 आवर्स ऑफ हिप हॉप म्यूजिक ऑल नाइट। या हिप हॉप इज माय फेवरेट म्यूजिक, तो मैं उसको चलाना भी पसंद करता हूँ। हिप हॉप में और आपके फेवरेट आर्टिस्ट कौन है वेस्टर्न हिप हॉप में? वेस्टर्न में है एमिनेम। ओके। एमिनेम म्यूजिक मुझे बहुत पसंद है। 50 सेंट बहुत चलता था। अभी भी फेवरेट है सबका, 50 सेंट के ट्रैक्स कोई नहीं भूल सकता। नहीं भूल सकते। या 50 सेंट हो गया, एमिनेम हो गया, और टूपाक या ऑसम ट्रैक्स। तो हमारी ऑडियंस जानना चाहती है कि डीजे को अगर कोई गाना रिक्वेस्ट करते हैं तो वो डीजे प्ले क्यों नहीं करता है? हर बार गोली दे देता है कि चलाऊंगा, बाद में चलाऊंगा, क्यों नहीं प्ले करते हैं डीजेस? यार चलाना चाहते हैं, वो बंदा प्ले कर रहा है, सोचो आप उसको बार बार एक ही चीज बोलते जा रहे हो, वो बंदा परेशान हो जाता है। तो फिर वो स्टार्टिंग की वो आपको फिर मना करना स्टार्ट कर देता है कि हाँ करता हूँ यार करता हूँ। अब कोई भी जॉब ले लो आप, कोई बैंक में चले जाते हो आप, कोई बैंक में बैठा है, आप जा रहे हो, कुछ पूछोगे, वो स्टार्टिंग के सुबह 10 से 11 बजे तक ठीक होता है। लेकिन जैसे ही काम बढ़ता है ना, उसके सर पे वो लोग आगे बैठने लग जाते हैं, भाई ये कर दो ये कर दो ये कर दो। तो फिर वो गुस्सा होना स्टार्ट हो जाता है ऑब्वियसली। किसी भी जॉब में ले लोगे आप, तो डीजेइंग में भी सेम ही है। डीजे को मतलब बहुत कम टाइम में अपने सॉन्ग्स भी प्ले करने हैं, फिर हर चीज उसको आगे देखनी है, क्राउड भी देखना है कैसे अप डाउन हो रहा है, फिर ऊपर से रिक्वेस्ट आ रही हैं। तो स्टार्टिंग में तो करता है, थोड़ा बहुत ट्राई करता है कि मैं करूं, पर बीच में फिर वो मैशअप हो जाता है सारा उसका। तो फिर उसको गुस्सा चढ़ना स्टार्ट हो जाता है। बिल्कुल। फिर वो कहता नहीं भाई तू जा, चलाता हूँ, रुक जा तेरा गाना। तो और लोगों को ये भी बताओ भाई कि कैसी रिक्वेस्ट लेके डीजे के पास जाए। हर गाना क्लब में प्ले नहीं हो सकता है गाइस, तो इनको थोड़ा ये भी एजुकेट करो कि किस टाइप की रिक्वेस्ट लाए ताकि डीजे प्ले कर सके इजीली। या इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। कि आजकल बहुत ऐसा देखा है कि मतलब पढ़े लिखे लोग हैं सब ना, आपको पता है कि कैसे किससे कैसे बात करनी है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए हाउ टू रिक्वेस्ट अ सॉन्ग। राइट। मींस अच्छे अच्छे लोग मैंने देखे आते हैं, ऐसे आएंगे, ओए चला मेरा गाना। दिस इज नॉट द वे ब्रो। ब्रो यू शुड रिस्पेक्ट आर्टिस्ट। राइट। तो आप रिस्पेक्ट करोगे तभी आपको रिस्पेक्ट मिलेगी। तो आपको मतलब जो मेरा ओपिनियन है कि आप देखो कि इस टाइम क्या चल रहा है। इफ डीजे इज प्लेइंग हाउस म्यूजिक, तो ट्राई कि उससे मिलता जुलता कुछ रिक्वेस्ट करो उसे। नोट कि आप चल रहा कुछ और है और एकदम ही उसका उल्टा कुछ आप बता रहे हो। आप कह रहे हो नहीं भाई ये ले हिप हॉप चला दे, ट्रैप चला दे, टेक्नो चला दे। इफ यू आर गोइंग टू लिसन टेक्नो डीजे, और अगर आप उसको बोल रहे हो प्लीज प्ले जैजी बी, तो ही कांट प्ले, राइट, बिकॉज ही इज अ टेक्नो डीजे। सो क्राउड को समझना चाहिए कि भाई इस टाइप का म्यूजिक प्ले हो रहा है, उसी टाइप की सिमिलर रिक्वेस्ट लेके आओ तो डीजे सिमिलर हो या वेट करो, या वेट कर सकते हो तो वेट करो कि उसको टाइम दो। आप उसको रिक्वेस्ट लिख के दे सकते हो, है ना, वेटर को बोलो कि या किसी पर्सन को जो आप क्लब में है कि यार प्लीज मेरी रिक्वेस्ट चलवा दो। कोई भी डीजे इतना रूड नहीं होता कि वो नहीं चलाएगा। जब आपके सॉन्ग का टाइम आएगा वो चला देगा, पक्का चलाएगा, वो पक्का चलाएगा। अगर वो बहुत पॉपुलर ट्रैक है तो वो डीजे की प्लेलिस्ट में ऑलरेडी होता है, वो पक्का चलने वाला है, तो थोड़ा वेट करो। हाँ, ये भी देखना चाहिए कि ट्रैक कितना पॉपुलर है। अगर आप आउट ऑफ द वर्ल्ड एक ट्रैक ले गए हो जो कभी आपको भी लगता है कि वो चल ही नहीं सकता यार,
और तो कोशिश करो कैसे कि चलाएगा? ऐसी रिक्वेस्ट लाए कि जो मोस्ट ऑफ द पीपल वाइब कर सके क्लब में। या ये नहीं कि अगर आपको अकेले ही सुनना है वो, हाँ आपके अलावा 100 पीपल और भी हैं हाँ। जो आप डांस कर रहे हैं, कि उनकी- उनको फैंस ना हो कि हाँ ये भाई ये कहाँ से क्या क्या चल चल रहा गया। है, हाँ सब शौक हो जाते हैं। राइट। या तो समझना चाहिए आजकल क्राउड को। तो हाँ गाइस, आप ऐसी रिक्वेस्ट लेके आओ डीजे जैम ने जैसा बताया, तो डीजे विल डेफिनेटली गोना प्ले या इट। डीजे विल प्ले यार, अच्छी हाँ। रिक्वेस्ट होगी, वो क्यों नहीं प्ले करेगा। हाँ, और कुछ लोग होते हैं कि 9 बजे आ जाते हैं क्लब में अरे यार और बोलते हैं हे डीजे व्हाट द फक आर यू प्लेइंग, डिचिक डिचिक व्हाट इज दिस, नोबडी इज डांसिंग, व्हाट आर यू डूइंग। तो ऐसे लोगों को भी थोड़ा एजुकेट कर दो कि यार एक टाइम होता है पार्टी स्टार्ट होने का, उस रिदम पे चलना पड़ता है हमको, थोड़ा पहले अपना रिदम बिल्डअप बनाना पड़ता है। हाँ बिल्डअप वो बनाना सब भी पड़ता है। बताओ हमारे क्राउड को। ये देखो, ये तो देखो जो रोज क्लब आ रहा है उसको पता होती है ये चीज। उसको पता होता है। ज्यादातर मैं देखता हूँ लोगों को पता होता है कि यार आएगा इस टाइम पे ही आएगा, और लोग खुद भी आगे बोलते हैं। कुछ लोग वो बहुत मतलब अच्छे लगते हैं मुझे बंदे, कि यार लोग ये प्ले कर देना, जब आपका टाइम लगे कर देना। हाँ तो क्यों नहीं करेगा बंदा। बिल्कुल। लेकिन फिर कुछ ऐसे आते हैं जो आउट ऑफ नोवेयर आएंगे, ब्रो यार व्हाट इज दिस डिक चिक यार, प्ले माय सॉन्ग, प्ले दिस ट्रैक, आई हैव टू गो इन जस्ट 10 मिनट्स, आई एम गोइंग टू होम, प्लीज प्ले माय ट्रैक। तो मतलब यार डीजे आपके लिए नहीं ना सिर्फ प्ले कर रहा, उसको पूरा क्लब देखना है, उसको क्लब की वाइब भी देखनी है, उसको क्लब की सेल भी देखनी है ना, मोस्ट बिग थिंग। क्योंकि डीजे के ऊपर ही बहुत बड़ी चीज होती है ये। अगर डीजे 1 घंटे में सब कुछ चला के पैकअप कर देगा तो 6 आवर्स का म्यूजिक कैसे चल पाएगा। राइट। तो समझना चाहिए लोगों को कि भाई वेट करो, सब कुछ होगा, आप भी थोड़ा खाओ पियो, ड्रिंक विंक लो, थोड़ा सा एंजॉय करो, वो जब सब वाइब करेंगे, वाइब के साथ खुद डीजे आपका सब कुछ प्ले करता है। या सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मच अ डीजे अर्न इन इंडिया। अर्निंग तो देखो जी, ऐसा है एक डीजे का लेवल क्या है उसके ऊपर बहुत डिपेंड करता है। मींस एक स्टार्टिंग डीजे अगर लगा लो, अभी बिगिनर है, उसको भी 1 ईयर या 2 ईयर हुआ है, तो पर पार्टी मुझे एटलीस्ट लगता है 1000 to 2000 स्टार्टिंग हो जाता है। तो इससे ऊपर फिर चलता रहता है, जैसे ही डीजे का एक्सपीरियंस बढ़ता रहता है। तो मैंने कुछ ऐसे डीजेस भी देखे हैं, मतलब उनका लैक्स और करोड़ में भी नंबर है। इंटरनेशनल डीजेस लगा लो आप, डेविड गेटा हो गया, टिएस्टो हो गया, उनकी पर एनम ही इतनी इनकम है, उनको कुछ वही नहीं है, करोड़ में है उनका, क्योंकि वो म्यूजिक भी कर रहे हैं, फेस्टिवल्स भी प्ले कर रहे हैं। तो मतलब अगर आप मेहनत करो तो आपका नंबर बहुत बढ़ सकता है, बस मेहनत करनी पड़ेगी। राइट। ये नहीं है कि आजकल कुछ मैंने देखे हैं डीजेस, भैया बस ऐसा सिखा दो कि मैं रातों रात स्टार बन जाऊं। बट ब्रो आपको समझना पड़ेगा, रातों रात कोई नहीं बनता, कोई भी लाइन ले लो आप, मेहनत बहुत जरूरी है। मेहनत करोगे तभी कहीं पहुंचोगे। राइट। मेहनत करो, उस मुकाम तक पहुंचो, श्योरली आपकी इनकम बढ़ेगी। या ओके, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक डीजे की लाइफ में म्यूजिक प्रोडक्शन कितना जरूरी है। म्यूजिक प्रोडक्शन जहां तक मैं जानता हूं या मुझे लगता है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। म्यूजिक प्रोडक्शन आपको एक अलग ट्रैक देती है, मींस अलग लेवल दे देती है आपको, अलग ऑडियंस देती है, वास्ट ऑडियंस देती है। अगर आप जैसे सिर्फ प्ले कर रहे हो तो प्लेइंग में आप लोकल बहुत अच्छे डीजे हो, लेकिन आउट ऑफ सिटी, आउट ऑफ कंट्री आपको कोई नहीं जानता। करेक्ट। जैसे कि अब मैं प्रोडक्शन करता हूँ, तो मेरे YouTube फॉलोअर्स हैं कुछ, वो अमेरिका या आउट ऑफ कंट्री से भी हैं। तो वो मुझे मैसेजेस करते हैं इंस्टा पे, ब्रो प्लीज रिमिक्स दिस ट्रैक या प्ले दिस मैशअप, ये हमने बनाया है। तो मींस प्रोडक्शन से आपको बहुत बड़ी ऑडियंस मिल जाती है। या डीजेइंग से आप बहुत एक कम सर्कल में रह सकते हो। प्रोडक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, कुछ कहते हैं कि नहीं भाई हमसे नहीं होती है यार, बहुत कहते हैं भैया सिखा दो। मैंने कहा भाई हाँ सीख लो, फिर आते हैं सीखने, लेकिन वो ना वही 10-15 दिन या 1 महीने में वो ऐसे कहते नहीं भाई, मतलब प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा, बहुत इजी नहीं है, इट्स वेरी टफ।
तो टफ तो है Time भाई, देना पड़ता है। टाइम देना पड़ता है। मीन्स मैंने अगर मुझे लगा के चलो, जब मैंने स्टार्ट की थी तो 1 साल में मैंने सिर्फ कटिंग पेस्टिंग सीखी थी, ओके। जस्ट इट। और फिर मैंने गिव अप कर दिया था उस टाइम। अच्छा। मैं कहा नहीं भाई, नहीं होगा, क्योंकि बहुत उस टाइम यूट्यूब भी नहीं था, खुद से ही पंगे लेने थे सारा कुछ। आजकल तो यूट्यूब पे ट्यूटोरियल्स हैं, एक एक कुछ घंटे available के, है। हर चीज आप सीख सकते हो। और इजी बहुत हो गया है, एआई आ गया है, टेक्नोलॉजी आ गई है। हाँ। बटन क्लिक किया मास्टरिंग डन, बटन हाँ। क्लिक किया मिक्सिंग डन। उस टाइम सब कुछ खुद था। तो करनी चाहिए प्रोडक्शन। प्रोडक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। सीखो, गिव अप मत करो, जरूर सीख जाओगे। और आजकल मैं देख रहा हूँ कि मास्क वाले डीजेस बहुत आ रहे हैं मार्केट में, उनके लिए आपके क्या व्यूज है? नहीं यार, मतलब ठीक है, डीजे इज डीजे, इधर इज वेयरिंग अ मास्क और नॉट मास्क, उसका एक अलग वे है देखने का। तो अगर इज अ मास्क डीजे, नो इशू, मेरी तरफ से ऐसा कोई इशू नहीं होना चाहिए। Okay. यू नो, मार्शमैलो है, इज अ वेरी रिनोन डीजे, बिग डीजे। कुछ टेक्नो डीजेज हैं, अब इंडिया में भी आ गए हैं, डाफक बहुत अच्छा डीजे है। तो जहां तक मेरा व्यू है, ठीक है, ठीक है। ठीक है, आर्टिस्ट को अपना एक व्यू देना आना चाहिए ऑडियंस को। एट लास्ट हमें म्यूजिक ही सुनाना है। हाँ, म्यूजिक इज द फर्स्ट और अच्छा म्यूजिक सुनाना है। हाँ। ये नहीं कि अगर आप इतना मास्क भी डाल रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, फिर भी आप कुछ सिखा नहीं पा रहे हो ऑडियंस को, तो फिर वो वेस्ट है। फिर वेस्ट है। मास्क डालो चाहे ना डालो, अच्छा म्यूजिक दो मार्केट में, अच्छा प्ले करो, अच्छी वाइब लाओ, आपका नाम जरूर बनता है। राइट। या सो हाउ यू टैकल डीजे रिक्वेस्ट इन योर इवेंट्स? डीजे रिक्वेस्ट, हाँ, कैसे बचते हो उनसे? अगर कोई अटपटी रिक्वेस्ट आ जाती है तो इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर अ डीजे। हाँ। रिक्वेस्ट टैकल करना बहुत मुश्किल होता है। मींस आप प्ले कर रहे हो और ऑन द गो आपको रिक्वेस्ट आ गई, और फिर आपको एकदम मिली सेकंड्स में सोचना है, यार अब इसको क्या बोलूं मैं। चलो अच्छी रिक्वेस्ट है, फिर तो बंदा कहता है ओके आई विल प्ले। कुछ ऐसी रिक्वेस्ट आ जाती है, यू नो, जहां तक मुझे लगता है, देखो जैसे प्राइवेट इवेंट्स हैं, वहां पे तो लेनी ही पड़ती है, बिकॉज दे आर पेइंग यू फॉर प्लेइंग, तो वहां आपको प्ले करना पड़ेगा। क्लब्स में बहुत मुश्किल होता है। क्लब्स में आजकल ट्रेंड चला हुआ है, यू नो, ओनर बोलता है ये मेरा भाई है, गाना चला दे इसका। फिर मैनेजर आ रहा है, ये मेरी गर्लफ्रेंड है, भाई इसका गाना तो चलना चाहिए पक्का। फिर बारटेंडर आता है, भाई ये मेरा रिश्तेदार आया, भाई प्लीज इसका गाना चला दे यार। तो वो बहुत मुश्किल टास्क होता है। आपको प्ले भी करना है, अपनी वाइब भी देनी है, आपको क्राउड भी पंप करना है, आपको फिर उन सबकी रिक्वेस्ट भी डालनी है। इट्स वेरी डिफिकल्ट। और जब मेरे पास ऐसा कुछ आता है तो आई टैकल विद अ स्माइल। मैं स्माइल करता हूँ, मैं ऐसे कहता हूँ थम्स अप ब्रो, ओके अभी चला रहा हूँ, बस अभी चला रहा हूँ। तो धीरे धीरे टैकल हो जाता है। तो करना पड़ता है थोड़ा सा। या इट्स पार्ट ऑफ डीजिंग नाउअडेज। या ये भी करना आना चाहिए, बहुत भाई जरूरी है। अब डीजे हो तो ये करना आना चाहिए। अब हर किसी को मतलब गुस्सा नहीं दिलवा सकते। आजकल गुस्सा बहुत जल्दी हो जाते हैं, बहुत जल्दी हो जाते हैं, लोग ड्रंक होते हैं। क्या यार तू क्या चला रहा है, बेकार डीजे है तू। बहुत सारे लोग ऐसे भी आते हैं कि यार ये तो पंजाबी म्यूजिक चला रहा है, ये डीजे बकवास है, हम तो सोच के आए थे कि टेक्नो बजेगा क्लब में। तो ऐसे लोगों को भी थोड़ा एजुकेट कर दो भाई। सी ब्रो, मतलब मैं बहुत अच्छे डीजेस से मिला हूँ। जब डीजेस आते हैं यहाँ पे गिग्स करने आते हैं, उनके साथ हम बैठते हैं, दे कॉल अस, यू नो, कम जैम, लेट्स हैंग आउट। तो हम मिलते हैं, हमारे ऐसे ही शेयर होते हैं व्यूज उनसे, भाई ऐसे क्या करते हो, फिर आप ऐसे क्या करते हो, क्योंकि हम उनके वहाँ तो पंजाबी बहुत कम चलता है, जैसे पुणे बैंगलोर लगा लो ना, तो यहाँ हमसे पूछते हैं ब्रो पंजाबी रिक्वेस्ट आती है यार क्या बोलना चाहिए। फिर हम भी चुप हैं, क्या बोले भाई, कुछ कह ही नहीं सकते। लेकिन ऐसे क्राउड को मैं प्लीज ऐसा कहना चाहूंगा कि बिफोर गोइंग टू अ क्लब, प्लीज चेक सोशल मीडिया ऑफ दैट क्लब, राइट, what they are posting, what type of artist is coming on that night. तो आपको पता लगेगा इट्स बॉलीवुड नाइट, इट्स यूके पंजाबी नाइट, और इट्स टेक्नो नाइट। तो अगर आप थोड़ा सा इंस्टाग्राम पे बहुत इजी है, सर्च करो क्लब का नेम, तो आपको मिल जाएगा पोस्टर, या दिस डीजे इज कमिंग एंड ही प्ले दिस म्यूजिक। तो अगर आप करोगे आपको पता लग जाएगा कि नहीं भाई अगर मुझे पंजाबी सुनना है यहाँ नहीं जाना, सर्च फॉर अ क्लब हु इज प्लेइंग यूके पंजाबी टुनाइट।
करेक्ट। So there you can listen to the Punjabi music. Yeah. तो यार पहले स्टडी करके जाओ इवेंट कैसा इवेंट होने वाला है आज की नाइट पे इस क्लब में, जाके डीजे को भला Or बुरा you मत can बोलो। ask from the entry people ना, हाँ एंट्री पे पूछ एंट्री सकते पे हो। पूछो यार कौन डीजे है, क्या म्यूजिक प्ले होगा, they will tell you for sure. और अपने इवेंट के लिए, प्राइवेट इवेंट के लिए किसी को एक आर्टिस्ट बुक करना है तो वो कैसे अपने क्राउड के हिसाब से एक अच्छा डीजे बुक कर सकते हैं? आजकल तो इट्स वेरी इजी, पहले ऐसा नहीं होता था। पहले जैसे बड़े नेम्स थे, डीजे सुकेतु, डीजे अकील, डीजे अख्तर, तो बंदे उनको कर लेते थे क्योंकि उनका पता था, उनके सॉन्ग्स आते थे कि हाँ दे विल प्ले बॉलीवुड म्यूजिक। बट पहले जो मतलब अंडरग्राउंड डीजेस थे उनका बहुत कम था, ऐसा किसी को पता ही नहीं होता था। आजकल तो सोशल मीडिया इतना स्ट्रांग है, आप हर किसी के डीजे की प्रोफाइल चेक कर सकते हो, उसने अपनी बायो में डाला होता है कि आई प्ले दिस म्यूजिक, और यू कैन जस्ट टेक्स्ट हिम और डीएम हिम कि हाँ ब्रो आई वांट टू बुक यू, सो कैन यू प्लीज प्ले दिस टाइप ऑफ म्यूजिक, तो वो आपको बता देगा कि हाँ आई प्ले दिस, ओके ठीक है। और आजकल बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म्स भी आ गए हैं, जैसे कि वेडमी गुड है, वेडिंग वायर है, वहाँ पे सब डीजेस की प्रोफाइल रहती है, वहाँ सब कुछ बायो लिखा रहता है वहाँ पे, तो आपको आप रीड कर सकते हो कि हाँ ही इज गुड फॉर आवर इवेंट और नॉट। इफ यू आर लुकिंग फॉर अ बॉलीवुड डीजे, चेक आउट द बॉलीवुड डीजेस। इफ यू वांट टू बुक पंजाबी डीजे, वो वहाँ पे सब लिखा रहता है। या इट्स वेरी इजी दीज डेज। या ओके। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बार्टर डीजेस, बार्टर गिग्स जो हो रही है उसके बारे में क्या व्यूज है आपके? या बार्टर डीजेस, इट्स अ गुड क्वेश्चन। बार्टर डीजेस का ऐसा है कि वो जहां तक मुझे लगता है वो कहीं ना कहीं ठीक भी है और कहीं ना कहीं गलत भी है। ओके। ठीक आप इसलिए कह सकते हो कि बार्टरिंग में, या आप लगा लो क्रॉस गिग भी बोल सकते हैं उसे। क्रॉस गिग। तो एक नए डीजेस को दूसरी सिटी में जाने का मौका मिलता है ना। जैसे अगर हम एग्जांपल लेके चलें, आप अपनी जगह पे किसी को बुला रहे हो, फिर आप उसकी जगह पे जा रहे हो, तो आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है। करेक्ट। जो आपको ऐसे क्या पता वो क्लब वाला कभी ना बुलाए, वो जानता भी नहीं होगा आपको, बट वो जो डीजे है वो आपको अपॉर्चुनिटी दे रहा है, फिर आप उसको दे रहे हो, बहुत अच्छी चीज है। वो आपका अपना टैलेंट है कि क्या आप उसको ग्रैब कर सकते हो, कि आप वहाँ पे ऐसी परफॉर्मेंस दे के आओ कि वो कहे नहीं भाई यही हम बंदा बुलाएंगे अब आगे से, हर मंथ या एवरी 2 मंथ ही विल प्ले फॉर अस। और बैड वे में ऐसा है कि कुछ जो डीजे को अभी 1 साल ही हुआ है उसको भी गिग मिल रही है, तो वो उसको ग्रैब नहीं कर पाता है। तो उसकी वजह से क्या होता है, जो अच्छे डीजेस हैं उनकी ब्रांड वैल्यू बहुत कम हो जाती है। तो क्या होता है, देखो क्राउड है, अब वो उस गिग पे आएगा और वो उसको अभी इतना एक्सपीरियंस ही नहीं है उस डीजे को जो क्रॉस गिग लेके आया है, वो नाइट खराब करेगा, खराब कर देगा। उस वे में क्राउड का जो बैड व्यू बनेगा, उसके फेस वैल्यू खराब होगी, वो हर किसी के लिए बन जाएगी। मींस इफ ही इज कमिंग फ्रॉम चंडीगढ़, तो वो क्राउड बोलेगा यार चंडीगढ़ से डीजे आया था, नहीं आगे से चंडीगढ़ का डीजे नहीं आना चाहिए। मींस यार एवरी चंडीगढ़ डीजे इज नॉट बैड, राइट, है ना। तो ऐसा है कि अपना एक्सपीरियंस लेके जाओ, ये नहीं कि अगर आपको 1 साल हुआ है या 6 महीने में और आपने बोल दिया भाई हाँ मैं क्रॉसिंग करूंगा और आपको मिल भी गई और वहां पे आप अच्छा नहीं परफॉर्म कर रहे हो, इट्स अ बैड थिंग। अपना एक्सपीरियंस इतना लेकर जाओ कि आप उसको किल करके आओ नाइट को, अपने शहर का नाम रोशन करो। या ओके, सो अब आता है हमारा रैपिड फायर राउंड। ओके, तो जिसमें आपको 2 ऑप्शन दूंगा मैं हर क्वेश्चन के, उसमें से आपको बताना है कि आपको बेस्ट कौन सा लगता है। ठीक है, डन। बॉलीवुड म्यूजिक या वेस्टर्न म्यूजिक? बॉलीवुड। बॉलीवुड म्यूजिक। ओके। पंजाबी म्यूजिक या वेस्टर्न म्यूजिक? इसमें तो वेस्टर्न पे जाऊंगा मैं। वेस्टर्न पे जाओगे? आपको पंजाबी पसंद नहीं है? नहीं, आई लाइक पंजाबी, बट समटाइम्स बहुत ज्यादा हो जाता है। यू कांट प्ले पंजाबी म्यूजिक ऑल नाइट। या और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेडिंग इवेंट्स या फिर क्लब इवेंट्स?
आई पर्सनली लाइक वेडिंग इवेंट्स. वेडिंग्स. या ओके. उसमें आप मतलब अपने फुल ग्राउंड में खेल सकते हो. और वेडिंग इवेंट्स या फिर म्यूजिक फेस्टिवल्स? Festivals are good Festivals. than wedding events. Yeah. Okay. You wanna be a music producer for life or DJ for life? I want to be a music producer. Okay. Because DJing is कुछ एज पे जाके स्टॉप करनी पड़ती है. करेक्ट. करनी पड़ती है. या तो आप म्यूजिक प्रोडक्शन, वो एनर्जी एक एज तक जाके नहीं रहेगी बंदे में. इट्स नेचुरल. म्यूजिक प्रोडक्शन यू कैन डू फॉर होल लाइफ. करेक्ट. और ओरिजिनल म्यूजिक या रिमिक्स म्यूजिक, आपको कौन सा बेटर लगता है? ओरिजिनल इज बेटर बिकॉज ओरिजिनल बनेगा तभी तो रिमिक्स बनेगा. या ओरिजिनल इज गुड. ओके. ओरिजिनल कंपोजिशन कोई किसी की कॉपी नहीं कर सकता. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज being sober or being high while playing? In DJing, high is good. High is good. Yeah, if you are high or if you are a good energy giver to the crowd, that's why people will like you. Okay. अगर आप चुपचाप ऐसे प्ले कर रहे हो तो बंदे कहेंगे भाई कौन है ये, क्या प्ले कर रहा है. फिर म्यूजिक भी नहीं पसंद आएगा किसी को. और नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंक या नो सिंक? नो सिंक आई प्रेफर फॉर मी बिकॉज जब हमने डीजेइंग स्टार्ट की थी सिंक का पता ही नहीं था. था ही नहीं और पता भी नहीं था. आजकल तो टेक्नोलॉजी इतनी है, यू कैन सिंक एंड प्ले, जस्ट सीखने की जरूरत ही नहीं है. यू कैन. यू लाइक नो सिंक? नो सिंक. या आई प्रेफर नो सिंक. और हमें अपना फेवरेट डीजे बताओ, वर्ल्ड वाइड और एक इंडियन डीजे. वर्ल्ड वाइड जो मुझे बहुत पसंद है इज स्क्रिलेक्स. स्क्रिलेक्स. ओके. स्क्रिलेक्स का म्यूजिक मुझे बहुत पसंद है, उसकी एनर्जी बहुत पसंद है व्हाइल प्लेइंग. मींस आई लाइक हिम सो मच, आई लाइक हिज म्यूजिक सो मच. ओके. और अगर आप इंडियन डीजे में कहो, इट्स अ वेरी बिग लिस्ट. व्हाट शुड आई से? डीजे सुकेतु. ओके. डीजे सुकेतु मींस जिसका म्यूजिक हमने स्टार्टिंग से सुना है, जिसको देख के पता लगा कि यार डीजेइंग इज समथिंग. या आई लाइक डीजे सुकेतु. ओके. सो व्हाट्स मोर इम्पोर्टेंट टू यू, क्राउड की सेटिस्फेक्शन या फिर योर स्टाइल ऑफ म्यूजिक? क्राउड की सेटिस्फेक्शन भी बहुत जरूरी है म्यूजिक के साथ साथ. तो जहां तक मुझे लगता है 50-50 लेके चलना चाहिए. अगर आप सिर्फ अपनी सेटिस्फेक्शन देखोगे तो at last DJ is for the crowd, right? Not for yourself. If you are DJ, you should play for the crowd. तभी आपका नाम बनेगा. अगर crowd को आप नहीं पसंद आ रहे हो तो you are not a DJ. You are DJ just for yourself. Correct. You can play in your bedroom, not in the club. Yeah. Last question है, आपका एक फेवरेट ट्रैक, ओल्ड स्कूल फेवरेट ट्रैक और एक करंट फेवरेट ट्रैक. ओल्ड स्कूल जैसे मैंने बताया आपको, बोहेमिया में बहुत सुना है बचपन में. काली दिनाली मुझे बहुत पसंद है. मेरा भी बहुत फेवरेट ट्रैक है. काली दिनाली इज द ट्रैक मींस जिसको आप रिपीटेड सुन सकते हो ना, लूप. वो कभी भी ऐसा नहीं लगता कि वो पुराना ट्रैक है. वो ऐसा लगेगा जैसे कल ही रिलीज हुआ है. आज भी फ्रेश लगता है. फुल फ्रेश सॉन्ग है. वो नाउ डेज तो मतलब इतना ज्यादा म्यूजिक हो गया है, बताना मुश्किल है. बट अगर मैं देखूं, करण औजला इज ट्रेंडिंग दिस डेज. उसका जो स्टाइल है म्यूजिक का लगा लो, लिखने का, लिरिक्स का, डैम गुड. गोइंग विद द फ्लो, करण औजला बेस्ट. और उसका कोई ट्रैक भी बताओ ना जो अभी आपका करंट फेवरेट है. करंट गोइंग ऑफ वेरी गुड ट्रैक. मींस जब मैंने उसका नेम सुना गाने का, मैं कहा व्हाट इज दिस गोइंग ऑफ. जब सुना और जो लिरिक्स थे, आउट ऑफ दिस वर्ल्ड. ऑसम म्यूजिक. क्रेजी ट्रैक है. करण औजला यार सबका फेवरेट है. ऑसम मींस पंजाबी म्यूजिक आजकल बहुत ट्रेंड कर रहा है. मतलब आप आउट ऑफ द वर्ल्ड जा रहा है, बॉलीवुड तक आ चुका है. और बॉलीवुड म्यूजिक जिसको होना चाहिए वो डाउन जा रहा है बहुत. बॉलीवुड म्यूजिक में कुछ नया आ ही नहीं रहा है. वो पुराने ट्रैक से रिमिक्स कर रहे हैं. सब कॉपी पेस्ट चल रहा है. और पंजाबी में म्यूजिक प्रोड्यूसर्स और लिरिकिस्ट और सिंगर्स ऐसा मतलब कुछ बना के दे रहे हैं. ऑसम, लवली. ओके, सो दिस वाज इट गाइस. ये थे हमारे डीजे जैम. इनका इंस्टा हैंडल और यूट्यूब चैनल मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा. प्लीज गो चेक हिम आउट और इनका चैनल भी सब्सक्राइब करना. तो भाई आप कुछ बोलना चाहोगे जाते जाते हमारे ऑडियंस को? भाई पहले तो आपका थैंक यू सो मच, आपने मुझे इनवाइट किया.
और सब ऑडियंस के लिए मैं यही बोलूंगा कि यार लिसन टू गुड म्यूजिक, लिसन टू गुड डीजेस, और डीजेस की रिस्पेक्ट करो, आर्टिस्ट की रिस्पेक्ट करो, दे विल श्योरली रिस्पेक्ट यू, एंड जस्ट या दैट्स इट। ओके, सो दिस वाज इट गाइस, हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पॉडकास्ट में, तब तक के लिए पीस आउट। यो।